किसी ने क्या खूब कहा है, यदि किसी व्यक्ति को सीखने की ललक होती है तो परिस्थिति कैसी भी हो वो सीख सकता है। हाय दोस्तों, मेरा नाम आरजे जी। जैसे हम हर रविवार को एक नई कहानी लेकर आते हैं, वैसे ही आज एक छोटी सी कहानी फिर लाए हैं। ये कहानी है 2 जून 2000 को जन्मे एक छोटे से बालक की, जिसका जन्म हुआ और उसका जन्म शिक्षित परिवार में हुआ, लेकिन मध्य वर्गीय परिवार था। उसका लालन पालन अच्छे तरीके से हुआ। 8 तक वो सरकारी स्कूल में पढ़ा और जो 8 तक का उसका स्तर था वो बहुत अच्छा रहा। यानी वो हर क्लास में फर्स्ट आता था और अच्छा होशियार था। 8 तक वो 9th क्लास में जब उसका एडमिशन हुआ तो वो अपने गांव के पास में एक छोटे से कस्बे में उसका एडमिशन करा दिया गया और वो वहीं पर रहने लगा। 9th में रहा, 9th में अच्छे फर्स्ट आया। 10th में आया तो 10th में भी उसने अच्छी तैयारी की। 10th में भी वो अच्छे मार्क से 83% से वो पास हुआ। 11th में जब वो आया तो कुछ परिवार में कुछ ऐसी घटनाएं घटी या कुछ ऐसी परिस्थिति बनी होंगी कि वो वहाँ पर खनिया धाना में कंटिन्यू नहीं रह सका। तो वो वापस अपने गांव में आ गया और उसने सोचा कि क्यों ना कोचिंग स्टार्ट की जाए, कि उससे मुझे भी प्रॉफिट होगा, जो मेरा रिवीजन है वो अच्छी तरीके से होता रहेगा और पैसे की भी अर्निंग हो जाएगी। तो वो उसने कोचिंग स्टार्ट की और वो सुबह अपनी कोचिंग जाता, कस्बे में कुछ मील दूर उसका गांव था, साइकिल से अप डाउन करता और शाम को कोचिंग पढ़ाता। 11th में ऐसा चला और उसने अच्छी अर्निंग भी की। जब वो 10th में आया, 12th में आया तो वो वहीं पर कस्बे में रहने लगा और उसने पूरी मेहनत, लगन और कड़ी मेहनत और ईमानदारी के साथ फालतू चीजों में दिमाग नहीं लगाया। और उसका पहले से एम, उसने अपना उद्देश्य बना रखा था कि मुझे कुछ करना है और एयरफोर्स में जाना है। तो वो उसने अच्छी मेहनत की और एग्जाम दिए 12th के और उसने 87% से 12th पास की। और जब वो एग्जाम देकर घर पे आया तो उसने सोचा कि चलो यार कहीं बाहर चलें, क्योंकि और कोई होता तो वो सोचता यार गर्मी तो गांव घर पे निकालेंगे, लेकिन वो एग्जाम देकर 8 दिन रुका और बाद में वो इंदौर शिफ्ट हो गया। उस दिन उसने 6 महीने में कड़ी मेहनत, ईमानदारी के साथ इतनी मेहनत की और इतनी पढ़ाई की कि वो पहले ही अपने में, यानी उसने पहली ही परीक्षा दी थी और उसमें उसका एयरफोर्स में सिलेक्शन हो गया। तो वो एयरफोर्स में चले गए। तो एक छोटी सी कहानी हमें भी सिखाती है कि कैसी भी परिस्थिति हो, हमें यदि हम सोच लें कि हमें कुछ करना है तो हम कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी पा सकते हैं। और अंत में वही कि अपनी लगन और मेहनत के साथ और ईश्वर की दुआओं के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मिलते हैं अगले रविवार को, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।